सभी को नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्री 2024 के लिए हिस्ट्री की केवल एक किताब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पहले हम बात कर चुके हैं एनसीईआरटी किताबें, स्पेक्ट्रम। लेकिन आजकल एक मैंने रिसर्च किया है कि एक सिंगल किताब से लगभग जैसे 15 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के, तो आपके 11-12 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। और ये मैं ऐसे फॉल्स क्लेम नहीं करूँगा, आपको जो किताब है और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको साथ रख के आपको विथ डाटा दिखाऊंगा। और डिसीजन आपको लेना है कि ये किताब आपको पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। आपको अपनी एनसीईआरटी किताबें पढ़नी है जो पढ़ते आए हो, ठीक है। ये डिसीजन केवल आपको लेना है। आप मेरी बात करोगे तो मैं इस बार केवल इस एक बुक को पढ़ूंगा। और ऐसा भी नहीं कि इस बुक को मैं कोई प्रमोट कर रहा हूँ, मैं आपको बस डाटा के साथ में, फैक्ट के साथ में दिखाऊंगा कि ये किताब कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे एक्चुअल में क्या होता है, हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ती है, उसके बावजूद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो फिर मैंने एक रिसर्च किया कि कोई एक ऐसी किताब हो जिसको पढ़ के एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हालांकि इस किताब के लिए एक चैलेंज होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा है, उनको मेमोराइज करना थोड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन जहाँ हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो स्पेक्ट्रम में भी हमें बहुत सारे पेज पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारे डाटा फैक्ट आपको याद करने पड़ते हैं। तो उसकी बजाय इस एक किताब में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत और उसमें आर्ट एंड कल्चर की भी चीज़ें दी गई जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अपन चलते हैं किताबों के पास में और अपने जो लैपटॉप स्क्रीन है उस पर देखते हैं कितने क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं, कहाँ से आते हैं और ये किताब आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप लोगों से होगी, आज पहली बार रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना है। क्योंकि यार ये बहुत ही हम जानते हैं कि विशेषकर जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके साथ दिक्कत आती है। इंग्लिश मीडियम में तो अच्छा कंटेंट मिल जाता है, कई सारी किताबें तमिलनाडु बोर्ड की, लेकिन हिंदी मीडियम में एक चैलेंज रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ये वीडियो आपको लाइक करना है, शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, ठीक है। और कमेंट से फ़ायदा ये होगा कि मैं, यदि आप ऐसे कमेंट करते हो कि ऐसे वीडियो लेकर आऊँ, तो आपको फ़ायदा ही होने वाला है कि अच्छा रिसर्च लेके आऊँगा फिर, ठीक है। तो चलते हैं अपने किताबों के पास में। तो अपने रिसर्च को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं लैपटॉप स्क्रीन पर ले चलता हूँ और यहाँ पे आपको ये देखना है कि हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे 2023 की बात करें तो यहाँ पे 13-14 क्वेश्चन आए हुए हैं। 2022 में 16 क्वेश्चन है, 21 में 19 है, 20 में 19 है और 19 में क्या है, 16 क्वेश्चन है। और इनका आप देखोगे जैसे प्राचीन भारत से कितने आते हैं, 7 क्वेश्चन 23 में है, मिडाइवल से 3 है और मॉडर्न से 3 है। पहले आधुनिक भारत से एक समय ज़्यादा आते थे, लेकिन आजकल ये मिक्स हो गया है। इसका मतलब हमें तीनों जो टॉपिक है उनको देखना पड़ेगा। इसमें आर्ट एंड कल्चर के भी शामिल करें तो कुछ क्वेश्चन और ऐड हो जाएंगे। तो कुल मिला के हिस्ट्री के आप मान सकते हो 15 क्वेश्चन के आसपास एवरेज मानो, और 15 में से अपनी जो ये किताब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ 12 क्वेश्चन आपके इसमें बन जाएंगे। ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी किताब, ये PYQ वाली किताब है और मेरा एक सजेशन होगा इस किताब को लेकर कि ऐसी किताब मार्केट में अभी नहीं है। और ये ना जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको अभी बता दूंगा। इसका कंटेंट आप किसी भी किताब से मैच कर लेना, आपको फ़ायदा होगा इस चीज़ से, ठीक है। तो ये क्योंकि अभी मैं खुद भी इस चीज़ को प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा हूँ और मन करता है कि यार क्या अच्छा कंटेंट बना है, सभी बच्चों तक ये जाना चाहिए। और चाहो तो आप ये प्रिंट किताब नहीं लेना चाहते तो ई बुक जो है बहुत ही सस्ती है, डिस्क्रिप्शन चेक करना, ई बुक में भी ले सकते हो, इनको देख सकते हो ई बुक को, फिर कैसा कंटेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं 2023 का। क्वेश्चन क्या आया यहाँ पे, धान्य कटक जो महासंघी को अधीन एक बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। जैसे नॉर्मली हम एनसीईआरटी किताबों की बात करते हैं, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि ये धान्य कटक उसमें देखने को नहीं मिला था। अब जैसे ये किताब हमने लास्ट ईयर लॉन्च की थी, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि 2020 के प्रश्न में व्याख्या कर दी है हमने, ठीक है। तो धान्य कटक का ना पहले ही हम व्याख्या कर चुके थे। यदि आप देखोगे 2020 में, इधर देखो, और ये आपको विश्वास नहीं हो तो लास्ट ईयर जिन बच्चों ने किताबें ली थी है ना, उनको पता होगा एक्सप्लेनेशन। ये ऐसा नहीं कि अभी हमने लिख दिया है यहाँ पे, लास्ट ईयर आप देखना, लास्ट वाली जो PYQ बुक है उसमें भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब अपने PYQ में क्या है कि एक्सप्लेनेशन इतना बढ़िया से किया गया है कि आपके आगे के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। इसमें पहला ही क्वेश्चन हिस्ट्री का देखो, धान्य कटक वाला, ठीक है, ये सॉल्व हुआ है। तो ऐसे करके हम अपना रिसर्च करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन धान्य कटक वाला कहाँ से आया है, इस किताब को आपको मैं दिखाऊं तो हालांकि ये दिखाना मेरे लिए भी मुश्किल होगा, कहाँ कहाँ क्या लिखा है, इतना रिसर्च है ना कि, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको दिखाता चलता हूँ, क्वेश्चन भी दिखाऊंगा साथ में, ठीक है। 2023 के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। और ये जो रिसर्च इसमें देखने को मिल रहा था कि 13 में से लगभग 11 क्वेश्चन मैंने ढूंढ लिए थे यहाँ पे, है ना, इस किताब से ढूंढ लिए थे, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो इस चक्कर में बड़ा भी होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको करेंगे हम। जैसे इसमें सेकंड मैंने स्तूप वाला लगा रखा है, जैसे सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे अपने को। सेकंड क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में संदर्भ में निम्न विचार करना है कि स्तूप की संकल्पना, बौद्ध संकल्पना, ऐसे करके क्वेश्चन है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन भी आप देखना। तो जैसे इस पेज को मैं निकालता हूँ और यहाँ पे जैसे क्वेश्चन क्या है, तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि स्तूप का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है। और हमारे ऑप्शन में क्या था, आप यहाँ ऑप्शन में देखोगे कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। इसका मतलब एक वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है।
ये सामान्य मतलब दृष्टिकोण से नहीं मिलता है किसी किताबों में, आप देखोगे तो बाकी इसमें सब कुछ जो आगे स्टेटमेंट है वो इसमें लिखे गए हैं। आगे की स्टेटमेंट आप देखोगे तो कौन से स्टेटमेंट है इसमें कि बौद्ध परंपरा में स्तूप क्या है, एक स्मारक संरचना है, और स्तूप आमतौर पर क्या है, अवशेषों पर बना होता है। तो यही चीज़ें लिखी हुई है महात्मा बुद्ध की मूर्तिवाद, ठीक है, यहाँ पे 2023 का हो गया। बाकी और मैं से आपको रिसर्च दिखाता चलता हूँ, ठीक है। थोड़ा ढूंढना आपको दिख रहा होगा कि पर्चियाँ लगाई है, लेकिन फिर भी इसको ढूंढना आसान नहीं होगा मेरे लिए, ठीक है। निकालते हैं, जैसे जैसे पर्चियाँ खुलती है उस हिसाब से आपको दिखाता हूँ। जैसे ये 2023 में एक क्वेश्चन आया बंदरगाहों का लेकर, है ना, बंदरगाह। तो इसके अंदर एक लिस्ट ही है पूरी, जैसे आप ये देखोगे बंदरगाह वाली एक पूरी लिस्ट ही यहाँ पे देखना, पूरी लिस्ट है बंदरगाह वाली। और क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन देख लेते हैं साथ में कि प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुरमपुआर, मुचिरी, हालांकि ये एक दो इनमें से एनसीईआरटी में भी थे, ऐसी बात नहीं एनसीईआरटी में नहीं थे, लेकिन बहुत सारे जो आपको देखने हो तो फिर ये पूरी लिस्ट आपके लिए देखो। कोरकई ये यहाँ पे है, ठीक है। बाकी भी और देखेंगे, जैसे यहाँ पे लगा भी रखा है मैंने बंदरगाह वाला, ये चोलयुगीन बंदरगाह, जैसे यहाँ पे कोरकई है, और भी बंदरगाह, पूरे बंदरगाह मैंने देखे हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी है इसके अंदर से, ठीक है। धानी कटक वाला तो दिखा दूंगा अभी, 3-4 जगह इस किताब में मेंशन है धानी कटक, ठीक है, वो मैंने देखा था पहले, ठीक है। तो ये हो गया अपने वाला। अगला जैसे क्वेश्चन है ये वट तुरुक्कुल वाला, ये इसमें नहीं है इस किताब में, ये किताब से बाहर था, ठीक है। वट किरुतल जो है ये मुझे कहीं मतलब देखने को नहीं मिला है, हो सकता है एनसीईआरटी किताब में हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है होयसल काकते गढ़वाल, ये तो इसमें मिल गया था, वो भी आपके मैं दिखा दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं 2023 के और भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। दो 2022 के तो बहुत मिल गए थे, एचडीज मिल गए थे, ठीक है। और 2023 के भी मिले, मैं बता रहा हूँ। जैसे 13 में से 11 क्वेश्चन मैंने फाइंडिंग किए थे कि इस किताब से थे, 2 क्वेश्चन बाहर थे इस किताब से, ठीक है। हो सकता है वो भी इसके अंदर, जब इतनी बड़ी किताब है तो इसमें वो भी मिल जाएंगे आपको देखने से। जैसे ये 2023 वाला मैंने लगा रखा है, जो अभी देखा था हमने, जो काकते वंश वगैरह है, यहाँ पे आप देखो जैसे गढ़वाल वंश की स्थापना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन था ना अपना, यहाँ पे अभी देखा था हमने कि उपयुक्त में से कितने साम्राज्य की स्थापना 8वीं शताब्दी के अंदर मतलब इसकी स्थापना हुई है। तो इनको आप देखोगे कालक्रम के हिसाब से ये सब मिल जाएंगे, मैंने लगा रखा है इसमें। जैसे गढ़वाल का आप देखोगे 11वीं शताब्दी के आसपास है, ठीक है। बाकी सबके भी मिल जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 2023 के निकाल के लेके आते हैं। यहाँ पे जैसे ये है एक 2023 का कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे लगा रखा है मिलिंद पन्हो, ये जो क्वेश्चन शायद, हाँ ये जो आए थे कौन से जो ग्रंथ हैं, ठीक है, जो ग्रंथ है इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो ये ग्रंथ है ना, प्राचीन भारत के ऐसे बहुत सारे ग्रंथ लिख रखे हैं यहाँ पे, ये किसने लिखा है, कौन से युग में इसमें सुमिलित है कि नहीं, है ना। तो ये देखते हैं, जैसे मिलिंद पन्हो यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये नागसेन, या यहाँ पे क्या लिखा, हाँ ठीक है नागसेन लिखा हुआ है, नागार्जुन, यहाँ पे नागार्जुन लिखा हुआ है, ठीक है। तो मिलिंद पन्हो का साहब लिखा हुआ नागसेन द्वारा रचित है। और भी जितने ग्रंथ है बाकी आगे, जैसे ये वाला हो गया हेमचंद्र द्वारा कौन सा लिखा है, परिशिष्ट पर्व है, ठीक है। परिशिष्ट पर्व इसमें था शायद, है ना, यहाँ पे हेमचंद्र का तो नहीं होगा शायद, ठीक है। ये कहीं देखा था मैंने, ये भी कहीं लगा रखा है, 2022 में आया हुआ है शायद ये, हाँ पर्ची 2022 की, ठीक है। ये 2022 में चेक करेंगे, बाकी जो ग्रंथ है ना जितने भी, ये भी मिल गए थे इसमें, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको दिखाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये रिसर्च तो किया है, लेकिन इनकी जो पर्चियाँ निकालने में हो सकता है टाइम लग जाए। जैसे ये धानी कटक वाला हम बोल रहे थे आपको, धानी कटक वाला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी धानी कटक अमरावती थी, मतलब। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का देख लेते हैं। धान्य कटक जो महासंघी को दिन बौद्ध के अंदर, ये कहाँ पे है, मतलब धान्य कटक मतलब अमरावती, अमरावती तो आप नाम सुनते हो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, तो इसको आराम से कर सकते हो, गोदावरी नदी है, इसको कर सकते हो। और बाकी आगे तो लिखा भी है, ये जो धान्य कटक ना, एक जगह और मैंने ढूंढा था इसको, आगे कहाँ देखने में मिलेगा ये, ठीक है। तो देखो कौन सा क्वेश्चन सर्च कर चुके हैं हम इस किताब से, धान्य कटक हो गया, स्तूप वाला हो गया, बंदरगाह वाला भी हो गया, और ये होयसल ये भी हो गया। इसके अलावा वट ये नहीं है इसमें, ठीक है। और ये वाला भी इसमें हो गया था, ठीक है। आगे जैसे कौन सा है, आत्मा, ये डायरेक्ट इसमें नहीं लिखा है, ये जैसे आत्मा वाला क्वेश्चन है, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ 13 में से 11 क्वेश्चन लगभग इससे बन रहे हैं अपने, ठीक है। तो जैसे इसमें आत्मा वाला, ये एनसीईआरटी में भी लिखा है, हालांकि इसमें एक जगह हिंट दिया हुआ था कि जो जैन परंपरा है उसमें क्या है, सभी में आत्मा जैसे होता है, हिंट के हिसाब से सही कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये चीज़ इसमें नहीं लिखी है, तो इसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे और देखते हैं, जैसे यहाँ पे
हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है 2023 में ही आया हुआ है ये क्वेश्चन, आप देखोगे कौन सा वाला है, पुर्तगाली दमन द्वीप वाला है ये क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये कुछ अच्छा यहाँ पे 2022 में भी इस पे से क्वेश्चन है और 2023 में भी है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पे, जो पुर्तगालियों वाला है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मध्यकालीन गुजरात इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था। ठीक है, जो बहादुर शाह है, तो बहादुर शाह की टाइमिंग इसमें 1526 1537 के बीच में है। यहाँ पे भी जैसे आप देखोगे, जैसे ये जो इसकी टाइमिंग 1529 से 38 के बीच में। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको दो फैक्ट काम आते हैं, डायरेक्ट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे जो दीव पुर्तगालियों ने कब लिया था, ये 1537 के आसपास घटना है। उस समय गुजरात का शासक कौन था, तो जब हम गुजरात वाले में जाएंगे, जो आप जैसे हम बात कर रहे हैं इनकी, बहादुर शाह की इनकी बात कर रहे हैं, तो इन दोनों की टाइमिंग वो मैच करके, कभी कभी क्या होता है कुछ तार्किक क्वेश्चन भी होते हैं जिनको आपको देख के करना पड़ेगा, एकदम डायरेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, उसको भी हम देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी उस फैक्ट से सोल्व हो रहा है जो हम बात कर रहे थे ना, ये इसकी दमन दीव को ये कब लिया गया था, ये सोल्व हो रहा है। इसके अलावा जैसे विजयनगर साम्राज्य वाला है, ये तो मतलब एज इट इज़ है, इसमें जो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगा और देखते हैं। जैसे ये वाला यहाँ पड़ा है विजयनगर साम्राज्य, जैसे जो विजयनगर साम्राज्य है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया था। ठीक है, यही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आया था, विजयनगर साम्राज्य किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर क्या बनाया था, एक बांध बनाया था। एज इट इज क्या है, देवराज प्रथम है। तो ये किताब, ये है ना, एक्चुअल में मुझे भी नहीं मिले थे पहले, मुझे भी लग रहा था पता नहीं क्या है, लेकिन इस किताब को रिसर्च करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आया कि इस बार हम करेंगे इसको। लेकिन इस किताब को आप एक चैलेंज के रूप में देख सकते हो ना, थोड़ी सी एक दिक्कत आएगी रटने में। फिर आगे जो क्वेश्चन है 2023 के जो क्वेश्चन है, एक है यहाँ पे 1833 का चार्टर एक्ट के बारे में, और यहाँ पे कुछ व्यक्तित्व के नाम है जैसे वाल्टर एलियट, ये किससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये पुरातत्व उत्खनन से जुड़े, ये क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जैसे भाजा वाला, ये है बौद्ध गुफा मंदिर है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। और एक स्वदेशी आंदोलन को लेकर, ये करंट अफेयर और हिस्ट्री दोनों को जोड़ के आया था। तो जैसे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसमें कब हुआ था, क्या मामला है, तो ये क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं, जैसे वाल्टर एलियट वगैरह कौन है, तो जैसे इन्होंने क्या किया था, अमरावती का उत्खनन किया था, तो वहाँ से क्वेश्चन है। और इसी से जुड़ा हुआ तो धान्य कटक आया था। इसका मतलब एक ही टॉपिक से क्या था, दो क्वेश्चन पूछ लिए गए। धान्य कटक यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पे भी था। और जो भाजा वाला है चैत्य, कहाँ पे, ये बौद्ध धर्म का, ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। बाकी जो अन्य उसमें दिए गए थे वो भी जैन धर्म से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं आगे इसमें देखने को मिल जाएगी। आगे मैंने लगाए थे इसमें। ठीक है, वो भी सब आगे सब इसमें दिए गए हैं। ठीक है, और जैसे हम बात कर रहे थे कौन सा, ये जो एक्ट था कौन सा, 1833 का कौन सा एक्ट था, वो भी इसमें यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है कि इस अधिनियम के, किस अधिनियम के माध्यम से यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ये 1833 का एक्ट है ये। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन भी इसमें दिया गया है। तो ये 2023 का रिसर्च अपना हो गया, जहाँ से क्वेश्चन क्या हुए, मैंने बताया कि आपको, आप चैलेंज है इसके साथ में कि विद डाटा के साथ में आपको 13 में से 11 क्वेश्चन एकदम आप आराम से कर सकते हो। फिर आते हैं हम 2022 के क्वेश्चनों पे आते हैं। ठीक है, और उससे पहले एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ये हमारा जो रिसर्च है, जैसे बार बार प्री पास करना, ये एक अनुभव कहता है कि बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, कम कंटेंट पढ़ना चाहिए, फालतू का कचरा हटा दो। ठीक है, जैसे मैंने ये डिसीजन लिया कि यार मैं हिस्ट्री की इतनी किताबें पढ़ूंगा, जो सामने कितनी किताबें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे ये चैलेंज भी है कि स्पेक्ट्रम इतनी मोटी किताब है, इसको पढ़ना भी चैलेंज है, बाकी एनसीईआरटी किताबें कितनी है, फिर भी इनसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, इससे अच्छा फिर एक किताब पढ़ी जाए और वो ढंग की पढ़ी जाए। और एक हमने एक और चीज़ की है कि जैसे 2024 प्रीलिम्स के लिए हमने क्या किया है, एक मेंटरशिप का ग्रुप बनाया। उसमें हमने क्या किया, जो पिछले 5 सालों के जो क्वेश्चन पत्र है, 500 क्वेश्चन हो गए, तो हमने 3 टीचर ने क्या किया, उनको वीडियो बनाया उनके लिए। लगभग कितने वीडियो है, 82 के आसपास वीडियो है, और 50 घंटे का कंटेंट हमने बना दिया ऑलरेडी। साथ में बहुत सारे जैसे एनसीईआरटी के मॉक टेस्ट फ्री में डाल दिए हैं। डेली वहाँ पर मैं कुछ कुछ करता रहता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसमें 7 दिन से हम एक लाइव सेशन भी करते हैं। जैसे एक लाइव सेशन आज होने वाला है, तो बच्चों की क्या होता है, यहाँ पे हम ये गाइड करते हैं उनकी जो समस्या होती है। तो आप चाहो तो जुड़ सकते हो उस अपने जो मेंटरशिप ग्रुप है, जो ऊपर स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, उनके साथ जुड़ सकते हो। मात्र एक फीस छोटी सी उसकी 1500 रुपये। और आप चिंता मत करना, 1500 रुपये में हमने इतना कुछ दे दिया है वहाँ पर, आप खुद लाइक करोगे उस चीज़ को। और अभी लगभग 350 के आसपास बच्चे वहाँ पर हमारे साथ मेंटरशिप में जुड़े हैं। ठीक है, जो अच्छे से चल रहा है, तो आप भी यदि इंटरेस्ट हो तो देख सकते हो। अब आते हैं 2022 के क्वेश्चन पर आते हैं हम। ठीक है, एक एक करके दिखाता हूँ।
और ये किताब जो आप हमारी देख रहे हो, इसमें कंटेंट आपको खुद को मज़ा आएगा इसको देख के कि यार कितना अच्छा कंटेंट है, बहुत ही मेहनत से बनाया गया। इसलिए मैं बार बार इस किताब के लिए बोलता हूँ कि आने वाले वक्त में मार्केट में देखना ये किताब छाएगी। मतलब क्यों छाएगी आप लोग बताओगे इस चीज़ को लेकर, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है 2022 में, क्वेश्चन कितने हैं अपनी स्क्रीन पे हैं, तो यहाँ पे 16 क्वेश्चन आ रखे हैं। 16 में से जो मैंने यहाँ पे फाइंडिंग के लगभग 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, विद फैक्ट आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, जो जैसे पहला वाला क्वेश्चन है कौन सा, जो 1919 का जो अधिनियम था उसमें जो सब्जेक्ट बांटे गए थे, तो इनमें से कौन सा आरक्षित है कि नहीं, इस हिसाब से पूछा गया था। और दूसरा इसमें क्वेश्चन है फड़म वाला। ठीक है, एक एक करके हम लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सामने पड़े और 2022 के क्वेश्चनों को देखते हैं हम। ठीक है, जैसे पर्चियाँ निकालते हैं अपनी। यहाँ पे 2022 में एक क्रिप्स का भी क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। जैसे सबसे पहले यहाँ पे मैंने अब की बार नंबरिंग लगा दी है कि कौन से क्वेश्चन कब आए हैं। यहाँ पे देखना ये क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1919 का है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट को बांट दिया गया था किसमें, आरक्षित स्थानांतरित में। स्थानांतरित विषय में कौन सा, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, अस्पताल, उद्योग और कृषि। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन से आरक्षित विषय है। इसका मतलब स्थानीय स्वशासन क्या है, स्थानीय स्वशासन हस्तांतरित विषय है। इसका मतलब केवल 2 को एलिमिनेट करना था और अपना आंसर निकल के आ गया। और फिर आप अपने जो जैसे अपना आंसर देखना, यहाँ पे हमने जो आंसर बनाया ना, आपको मजा आएगा इसको पढ़ के, आप इसको देख रहे हो ना। दूसरा इसमें क्या है, फड़म क्या है, तो फड़म किस में, ये विजयनगर साम्राज्य का होना चाहिए ना। तो हर साल आप देखो कि विजयनगर साम्राज्य से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा। जैसे अपनी पर्ची निकालते हैं, विजयनगर साम्राज्य का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं। फड़म विजयनगर साम्राज्य का नहीं है शायद, है ना। विजयनगर साम्राज्य के वैसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फड़म जो याद आ रहा है, अभी देखते हैं कहाँ पे, थोड़ा थोड़ा अभी नोटिस करते हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का तो नहर वाला हमने देख लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हो गए हैं, थोड़ा इनको ढूंढना मुश्किल काम हो रहा है। ठीक है, पर्चियाँ पहले सही से लगाता तो ज़्यादा आसानी से ढूंढ पाता। ठीक है, इनको देखते हैं। जो फड़म है मुद्रा किस किस साम्राज्य की, वो देखेंगे, आगे मिल जाएगा शायद। हाँ देखो, यहाँ पे है लगाया हुआ है फड़म वाला। ये कहाँ पे है, ये लिखा हुआ है फड़म क्या है, सिक्के हैं फड़म, और किस साम्राज्य का है ये जो हम पढ़ रहे हैं, विजयनगर का ही लग रहा है ना, विजयनगर प्रशासन। तो ये भी सही बात है, विजयनगर साम्राज्य का ही है फिर तो सही। विजयनगर का है या पता नहीं, चलो देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फड़म लिखा हुआ है ना। फड़म सोने के सिक्के या छोटे सिक्के, जो छोटे सिक्कों को प्रताप कुछ बोलते हैं, फड़म कहा जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेकंड वाला जो फड़म है वो हमें मिल गए हैं यहाँ पे। और एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ किसका है ये, अच्छा ठीक है, विजयनगर साम्राज्य हम सही सोच रहे थे फिर। ठीक है, ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने का फ़ायदा। लगातार देखो यहाँ पे लिखा भी है कि क्वेश्चन हमेशा पूछते आ रही है यूपीएससी। ठीक है, इसके अलावा जैसे गदर पार्टी के इनमें से कौन सा, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट है यहाँ से, है ना। गदर पार्टी का यदि देखें यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखना, ये लगा दिया गया गदर आंदोलन, और कौन कौन इससे जुड़े हुए थे, जैसे रास बिहारी बोस हो गए, है ना। रास बिहारी बोस यहाँ पे है, तो इनमें से ऑप्शन केवल एक ही सही था, रास बिहारी बोस वाला, 2 लोग नहीं थे इसके साथ जुड़े हुए। ठीक है, और यहाँ एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ें हमने लिख दी कि जो अन्य व्यक्ति थे उनके बारे में भी हो सकता है अगली बार क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे क्रिप्स मिशन वाला है, तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट है यहाँ से, अभी देखेंगे हम, क्रिप्स मिशन का आसपास ही मिलेगा। ठीक है, ये पढ़ा। यहाँ पे जो ये विशेषताएं पूछी थी, इसमें जो 2-3 विशेषताएं हैं बिल्कुल ये एज इट इज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला है भारतीय इतिहास के कुछ ग्रंथ के बारे में, तो ये ग्रंथ वाले तो मिल जाएंगे, शुरू में देखा था, आपको दिखाया था पहले भी, जो ये ग्रंथ है यहाँ पे। ठीक है, ये वाले हो गए। जैसे ये परशिष्ट पर्व है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कौन सी जैन ग्रंथ है, इनमें से एक ग्रंथ और भी था यहाँ पे, बहुत सारे ग्रंथ है यहाँ पे, आप देख सकते हो। हेमचंद्र वाला देखो यहाँ पे, ये वाला ये आया हुआ था, ये वाला त्रिषष्ठी लक्षण महापुराण जो है यहाँ पे लिखा हुआ है हेमचंद्र का। इसका मतलब देखो डायरेक्ट 5 क्वेश्चन शुरू में दिखाए, पाँचों के पाँचों डायरेक्ट इस किताब से आए। आगे देखते हैं और भी, थोड़ा सा बच्ची पास में तो हो सकता है आपको आवाज़ें आई थोड़ी सी, है ना, छोटी बच्ची साथ में, क्योंकि वीडियो शूटिंग हम साथ में करते हैं, मैडम बनाती है वीडियो, तो मैनेज करना पड़ता है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना थोड़ा सा। और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्यदेव, ये जो है विचारक है, बौद्ध विद्वान जो है, या देखते हैं इनका भी आपको मिल जाएगा। हाँ, जैसे बौद्ध विद्वान ये यहाँ पे रहे। ठीक है, देखो यहाँ पे दिग्नाक और आर्यदेव जो लिखे हुए हैं ऑप्शन में,
आर्यदेव दिग्नाग ये लिखे हुए हैं साहब, ठीक है। तो इसको आप आराम से एलिमिनेट करके निकाल सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मंगोल वाला आक्रमण वाला जो है, बिल्कुल एकदम ये डायरेक्ट है यहाँ से, ठीक है। मंगोल वाला ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। ये क्वेश्चन भी था, लगभग थे 2022 वाले तो लगभग मुझे मिल गए थे, ठीक है। मंगोल आक्रमण मिल गए यहाँ पे। तो जो ऑप्शन था ना कि कब कब मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ था, यहाँ पे बिल्कुल आपको मिल जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय, जैसे उसमें था ना दिल्ली पर जो आक्रमण हुआ था, यहाँ पे लिखा भी है जैसे मंगोल ने दिल्ली के आसपास घेरा किस शासनकाल में डाला था। ऑप्शन में यही तो थे ना, अलाउद्दीन खान के, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल आराम से इससे मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कुल्हादारन, ये इसमें नहीं है, इस किताब में नहीं था ये, ठीक है। जो है वही दिखाऊंगा, ऐसी फालतू की बातें हम करने वाले नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और था डच वाला, ये वाला जो है अल्फांसो वाला, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल है, यहाँ से हो जाएगा आराम से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट है, लेकिन इनके जो फैक्ट है ना 3 अलग अलग पेज पर ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन ये मैंने इसमें फाइंडिंग किया है, बिल्कुल मिल जाएगा आपको। इसके अलावा कौटिल्य वाला ये मुझे डायरेक्ट इसमें से देखने को नहीं मिला, यानी 16 क्वेश्चन में से एक ये वाला, ये 2 वाला, ये 2 क्वेश्चन इसमें से नहीं थे मतलब, ठीक है। लेकिन मैं 12 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 12 क्वेश्चन की आपको जानकारी दे रहा हूँ। धौली वाला तो बिल्कुल एज इट इज है, जैसे धौली वाला तो आपको शुरू में मिल जाएगा, जो क्वेश्चन है वैसे ही आया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को देखो यहाँ पे कि शिलालेख है कौन से कहाँ पे है, धौली, एरीगुड़ी, जोगड़, कालसी। ये यहाँ पे सारणी देखो क्या है, धौली, जोगड़, कालसी, एरीगुड़ी। अब यार इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हमें एक ही जगह पर सब मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। एक कुछ उत्खनन वाला भी देख लिया था हमने पहले, ठीक है। थोड़ा पर्चियाँ मैं सही लगाना भूल गया था ऐसे रिसर्च जल्दी की बाजी में, ठीक है। लेकिन ठीक है, अपना काम बन गया, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो सब चीज़ें इसमें आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन और कौन सा है, जैसे यहाँ पे जो विद्वान है नानू, ये तो बिल्कुल है, ये अलग अलग साम्राज्य के, ये भी इसमें था इस किताब में आराम से, ये भी मैं दिखा सकता हूँ। और संगम साहित्य के, ये तो बिल्कुल है, संगम साहित्य वाला तो आपको यहीं मिल जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। संगम साहित्य का तो एक चैप्टर इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पे मैंने जो लगाया ना क्वेश्चन नंबर 10, इसका मतलब मैं 10वें क्वेश्चन पर फाइंडिंग कर चुका हूँ यहाँ तक, ये सही लगाया था इसमें। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या था, संगम साहित्य वाला जो क्वेश्चन था इसमें आप देखोगे तो इसमें कि इसमें कौन सा एक सही है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, ठीक है। तो इसमें साफ लिखा हुआ है संगम काल में जाति प्रथा के आधार पर या समाज में जो वर्ण है, 4 वर्ग है यहाँ पे, इनकी जानकारी दी गई थी, ठीक है। इसके बारे में आराम से इसमें लिखा हुआ है, ओके। और आगे देखें क्वेश्चन, तो इनमें से योग वशिष्ठ वाला ये क्वेश्चन मुझे इसमें नहीं मिला, यानी हम 16 में से 3 क्वेश्चन निकाल चुके हैं, यानी 13 क्वेश्चन अभी भी अपने रेंज में। जैसे ये वाला जो है रामानुज वाला, इसमें बिल्कुल एज इट इज है, इसमें भक्ति जो भक्ति काल वाला है आपको भी मिल जाएगा, रामानुज वाला जैसे यहाँ पढ़ा, जैसे यहाँ पे साफ लिखा हुआ है ना, मोक्ष ईश्वर की, मतलब आप कह सकते हो ईश्वर से अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। रामानुज भक्ति को मुक्ति का मार्ग मानते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन में ये था ना, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है, भक्ति है, बिल्कुल ये क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके अलावा और भी देखें, जैसे इसमें सोमनाथ मंदिर के बारे में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, वो हम देख सकते हैं, आगे दिखा सकता हूँ। और 1-2 क्वेश्चन और था ना, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आराम से देख सकते हो। तो वैसे ये रिसर्च हो गया आपका, ठीक है। बाकी जैसे आपको ये किताब लेनी है नहीं लेनी, वो आपका, अब देखो डिसीजन आपका होगा। लेनी हो तो देखो किताब की मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको, ये किताब है, ये आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे देखना मिल जाएगी, या आप जहाँ रहते हो उस मार्केट में ऑफलाइन में मिल जाएगी। बहुत अच्छी मतलब ये किताब मुझे लगी है। थोड़ा सा दिक्कत इसमें ये आएगी, फैक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनके जो फैक्ट ना आप देखोगे बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा हो सकता है पढ़ना रटना इनको मुश्किल काम हो जाए। तो ये हमारा रिसर्च था जो आपने देखा है। मैंने यहाँ पे 2 साल के दिखाए, 5 साल की भी आप देख सकते हो, ये किताब लेके देख सकते हो एक बार। लेकिन ठीक है, मेरा अनुभव कहता है कि अच्छी किताब है। हम 10 किताबें पढ़ेंगे उसके बजाय केवल एक किताब को पढ़ेंगे। इसमें भी हम सेलेक्टिव हो सकते हैं। सेलेक्टिव का मतलब जैसे यूपीएससी जहाँ से क्वेश्चन पूछता है उन टॉपिक को हम देख सकते हैं। दूसरा ये है कि इसको
लंबे समय तक पढ़ने की कोशिश कर सकते हो। जैसे डेली 5-5, 10 पेज, 15 पेज हम पढ़ने की कोशिश करें तो ये किताब हैंडल हो सकती है। अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होगा इसको, नो डाउट थोड़ा सा इसको पढ़ना मुश्किल हो, इसलिए होगा कि फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसको पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी किताबें काफ़ी पढ़ रही है, वहाँ से क्वेश्चन बन नहीं रहे। हिस्ट्री को लेकर बता रहा हूँ, बहुत एक वाइड रेंज हो जाती है हिस्ट्री की एनसीईआरटी किताब होगी। तो ठीक है, आप किताब दिखा दी मैंने आपको पहले भी, और साथ में जो हमारी वाली किताबें हैं वो भी आप देख सकते हो। मैंने आपको बताया कि ई बुक में भी आपको दे रहे हैं और प्रिंट किताब में भी दे रहे हैं। मुखर्जी में मिल रही है किताबें, हिंदी इंग्लिश सब किताबें अपनी मिल रही है। बाकी डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। और जो हमने कोर्स की बात की थी ना, जो मेंटरशिप का, वो उन बच्चों के लिए जिनको वाकई नीड होती है कि उनको कोई गाइड करे, पर्सनल गाइड करे। हम जैसे उसमें लाइव जो है सेशन भी रखते हैं, 7 दिन में एक बार आते हैं। जैसे आज भी हम उसमें सेशन करने वाले हैं। बिल्कुल आप भी देख सकते हो, आपको मर्जी हो तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आज का कैसा लगा है।